अब बसंती का टांगा हो या फिर साइकिल की सवारी, दोनों की सेम ही कहानियां हैं। क्योंकि बिना बसंती के हुक्म के टांगा आगे नहीं बढ़ता है और उसी तरह साइकिल भी बिना टायर के आगे कदम ही नहीं बढ़ा पाता। छोटी छोटी गलियां हो या फिर हो सड़क का रास्ता, अब जब साइकिल इन गलियों और रास्तों पर निकलती है ना, तो धूम 3 से कम नहीं नजर आती है। क्योंकि इसमें लगे टायर्स इस साइकिल को ऐसे स्पीड देते हैं जैसे कि स्पेस में जाने वाला कोई रॉकेट हो। तो चलिए हमारी साइकिल के इस जन्म जन्म के साथ ही टायर की कहानी के बारे में जानते हैं कि आखिर कैसे इसे बनाया जाता है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। दोस्तों चलिए आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी फैक्ट्री में जहां पर साइकिल के छोटे से लेकर बड़े टायर्स बनाए जाते हैं। वैसे सबसे पहले आपको इस फैक्ट्री में लगी मशीनों और टायरों को बनाने वाले पार्ट से रूबरू करवा देते हैं। जब हम टायर बनाने की फैक्ट्री प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल डीपली इसका प्रोसेस जान लेते हैं। इस फैक्ट्री में आपको कई सारी मशीनें दिखाई दे रही होंगी और साथ ही में कई वर्कर्स भी, जिनके द्वारा हजारों की संख्या में साइकिल के टायर्स को बनाया जाता है। और इन मशीनों का काम भी अलग अलग होता है, जिसमें रॉ मटेरियल्स को तैयार करने से लेकर टायर के सांचे तक को तैयार करने वाली मशीनें और पार्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब साइकिल के टायर को बनाने वाले रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं, क्योंकि यही वो चीज होती है जिससे टायर बनाए जाते हैं और ये एकदम बाहुबली की तरह मजबूत होते हैं। आप जानकर एकदम हैरान ही रह जाएंगे कि इन साइकिल्स के टायर्स को बनाने के लिए एक या फिर दो नहीं, कई तरह के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सिंथेटिक रबर और केमिकल्स आते हैं। वहीं इन्हें रिसाइकल करके भी बनाया जा सकता है, जो कि काफी नायाब तरीका होता है और इससे हमारे वातावरण को भी फायदा मिलता है। अब हम रिसाइकल करके टायर्स को बना ले, उससे पहले दूसरे तरीकों के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि दूसरे कौन से मटेरियल्स होते हैं जिसको प्रोसेस करके टायर्स बनाया जा सकते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि सिंथेटिक रबर और केमिकल से टायर को तैयार किया जाता है। अब हम आपको इसकी रिसाइकल प्रोसेस से टायर बनाने का तरीका बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले रबर के वेस्ट को फैक्ट्री में इकट्ठा करके लाया जाता है और फिर इसके बाद इन्हें वर्कर्स या फिर मशीन्स की हेल्प से एक तरह की मशीन में डाला जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इससे छोटे यानी कि बारीक बारीक टुकड़े किए जा सके और इस काम को ग्राइंडर मशीन की हेल्प से ही किया जाता है। अब जब ये काम पूरा हो जाता है तो इन्हें यहाँ से निकाल कर अलग कर लिया जाता है। तो अब बारी आती है इसे अगली मशीन की तरफ ले जाने की और यहाँ पर इन्हें फिर से एक दूसरी तरह की मशीन के अंदर डाल दिया जाता है ताकि इन्हें बिल्कुल ही महीन कर दिया जा सके। ये मशीन इस मिक्सचर को भारी प्रेशर के साथ खूब महीन कर देती है और इसके बाद इस काम को कुछ ही वक्त में पूरा भी कर लिया जाता है और इस मशीन से मिक्सचर को निकाल कर आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और अब इसके बाद यहाँ पर इस तैयार मिक्सचर को अगली मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ पर इसे और ज्यादा प्रेशर के साथ पीस दिया जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि जनाब ऐसा अब करने की जरूरत ही क्या है? तो दोस्तों हम आपको बता ही देते हैं कि इस मशीन में इसे और ज्यादा इसलिए पीसा जाता है जिससे इसका पेस्ट यानी एक तरह की लिक्विड में बदला जा सके और तभी तो इसे टायर बनाने के सांचे में डाला जाएगा। अब जब इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाता है तो अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ा जाता है और यहाँ पर टायर बनाने के प्रोसेस में आता है सस्पेंस, क्योंकि असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। सिंथेटिक रबर से तैयार पेस्ट यानी कि लिक्विड को फैक्ट्री के दूसरी तरफ भेजा जाता है और ये काम वर्कर्स बड़े ही शालीन तरीके से करते हैं। और जब ये दूसरी तरफ पहुंच जाता है तो यहाँ शुरू होती है इस पेस्ट से टायर को ढालने का प्रोसेस और इसके लिए यहाँ पर कई मशीनें एक साथ जुड़ी होती हैं। इसमें टायर को ढालने वाले कई सांचे होते हैं और इसी सांचे में टायर को ढाला जाता है। इसके लिए सबसे पहले लिक्विड को इस मशीन में डाला जाता है और फिर मशीन का शुरू होता है कमाल का एक शो। ये मशीन इस लिक्विड को टायर बनाने के सांचे के टूल की तरफ भेज देती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहाँ पर वर्कर्स की हेल्प से इस मशीन के द्वारा टायर्स को तैयार किया जाता है। मशीन से आता हुआ लिक्विड इस मशीन में लगे सांचे में ऑटोमेटिकली चला जाता है और फिर इस मशीन में लगे प्रेशर टूल की मदद से टायर के शेप को तैयार किया जाता है, जिसे आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि कैसे वर्कर्स इन्हें जल्दी जल्दी तैयार करके मशीन से बाहर निकालते जा रहे हैं और कुछ ही घंटों में साइकिल में लगने वाले टायर्स का ढेर लग जाने वाला है।
नेक्स्ट स्टेप में इन तैयार टायर्स की फिनिशिंग करी जाती है, यानी इनके एक्स्ट्रा पार्ट्स को काटा जाता है और इसके लिए वर्कर्स के द्वारा इस काम को किया जाता है। वर्कर्स एक टूल की मदद से इन टायर्स में लगे वेस्ट को काट कर निकाल देते हैं और इसके बाद टायर बनकर तैयार हो जाता है। अब इन्हें वर्कर्स की हेल्प से स्टोर करने के बाद एक जगह पर रखा जाता है और ऐसा करने के बाद इनकी पैकिंग का प्रोसेस किया जाता है। यूं कहे तो इन पर रैपिंग का प्रोसेस किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपका जानना बहुत ही जरूरी है कि साइकिल में लगने वाले टायर्स छोटे से लेकर बड़े तक होते हैं, क्योंकि साइकिल भी छोटी से लेकर बड़ी होती है। इसीलिए इन टायर्स को उनके साइज के हिसाब से ही बनाया जाता है। वहीं एक दिन में हजारों टायर्स को बनाया जाता है। पैकिंग करने की इस प्रोसेस में बारी बारी से टायर्स के वर्कर्स के द्वारा रैपिंग करी जाती है। अब आप कहेंगे कि ये आखिर रैपिंग क्या होती है, तो हम बता देते हैं कि पॉलीथिन की पतली लेयर को इन टायर्स के ऊपर चारों तरफ से लपेट दिया जाता है, यानी इस मशीन में लगा टूल बड़ी ही आसानी से पॉलीथिन को टायर के ऊपर लपेट देती है, जिसे आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता ही देते हैं कि इस काम को मशीन की हेल्प से बड़ी ही आसानी के साथ कर लिया जाता है, लेकिन तब जब इन टायर्स को बनाने की क्वांटिटी कम होती है ना, तो इस प्रोसेस को ऐसे भी किया जा सकता है। इसके बाद यानी लास्ट में इन्हें रैपिंग प्रोसेस से गुजारने के बाद तैयार कर लिया जाता है और फैक्ट्री में ही बने गोदाम में स्टोर भी कर दिया जाता है, जहां से इन्हें वर्कर्स की हेल्प से ट्रक पर लोडिंग करके ट्रांसपोर्ट की मदद से अलग अलग मार्केट्स में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। और जब आप साइकिल खरीदने या फिर जब आपकी साइकिल का टायर खराब होता है, तो आप उसे बदलने के लिए दुकान पर जाते हैं, जहां पर आपको ये टायर बिल्कुल तैयार दिया जाता है या फिर उन्हें आपकी साइकिल पर चढ़ा दिया जाता है। फिर क्या आप फर्राटा मारकर अपनी साइकिल को रोड पर दौड़ाते रहिए। वैसे बच्चे इस काम में कुछ ज्यादा ही आगे होते हैं, क्योंकि उन्हें आप साइकिल दौड़ाते हुए गली मोहल्ले में देख ही सकते हैं। चलते चलते आपको बता देते हैं कि आखिर टायर काला क्यों होता है। बता देते हैं कि टायरों को बनाने के लिए रबर का यूज किया जाता है। इस रबर का कलर सफेद होता है, लेकिन रबर सॉफ्ट होने के कारण जल्दी घिसकर खराब हो जाता है। इसे हार्ड बनाने के लिए रबर के केमिकल कंपाउंड में कालिक यानी कार्बन ब्लैक मिलाई जाती है। इसमें ज्यादातर हिस्सेदारी कार्बन ब्लैक की ही होती है, जिसके कारण टायर का कलर काला हो जाता है। इससे इसके टायर में मजबूती आती है, जिसके कारण वो जल्दी घिसते नहीं हैं। काली टायर पर सूरज की यूवी किरणों का बुरा असर भी नहीं पड़ता है। आखिर में आपको बता देते हैं कि अब कई तरह की क्वालिटीज के टायर आने लगे हैं, जिनमें ट्यूबलेस टायर काफी बेहतरीन होता है। वैसे अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि टायर को बनाया कैसे जाता है, चाहे वो साइकिल का हो, मोटरसाइकिल का हो, स्कूटर हो या कार का हो या फिर बस ट्रक किसी का भी हो। इन सभी में इस्तेमाल किए जाने वाले टायरों का रंग काला ही होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में भी टायरों का रंग काला ही होता है। तो दोस्तों, टायर बनाने का गजब का प्रोसेस आपको कैसा लगा? वहीं आपका इस बारे में क्या कहना है? अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।